जय हिंद दोस्तों। आज रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास में हम 5 टॉपिक को आप कवर करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कि अल्फाबेट टेस्ट से है। पहला क्वेश्चन आपका शब्दों को शब्दकोश यानी इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से इनको क्या करना, व्यवस्थित करना। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे आई एन बी है, यहाँ पे आई एन बी ये कितने सब में कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ए है, यहाँ पे क्या है आई है, यहाँ पे ई है, तो वी के बाद क्या है ए है, तो आपका डिक्शनरी में सबसे पहले आपका 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। 4 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए वी के बाद ई, वी के बाद ई है, और बाकी ओ है आई है, ठीक है। तो ई आएगा, ई के बाद देखिए यहाँ पे एस है, ई के बाद यहाँ पे एन है, तो एन डिक्शनरी में पहले आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 नंबर आ जाएगा। उसके बाद वी के बाद ओ है, वी के बाद आई है, तो आई पहले आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 नंबर पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 आएगा। 4 1 5 3 2, तो 4 1 5 3 2 कहाँ पे है, डी ऑप्शन है ना आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित को सार्थक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। एग्जॉस्ट है, नाइट, डे, स्लीप, वर्क। आपको 5 दिया है, आपको क्या करना है सार्थक क्रम में, तार्किक क्रम में इसको करना है। तो सबसे पहले आप क्या होता है, सबसे पहले दिन होता है ना, सबसे पहले क्या होता है दिन होता है, तो 3 नंबर पर सबसे पहले दिन आ जाएगा। दिन के बाद क्या होता है सबसे पहले दिन, उसके बाद क्या करते हैं हम वर्क करते हैं, ठीक है। दिन में क्या करते हैं सबसे पहले वर्क करते हैं, जब वर्क करते हैं तो क्या होता है हम थक जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम थक जाते हैं, तो क्या होता है एग्जॉस्ट। उसके बाद थकने के बाद क्या करते हैं, थकने के बाद हम क्या करते हैं, थकने के बाद हम जो है, तो आपका जो है ये क्या आता है, थकने के बाद जो है हम रात में क्या करते हैं, नाइट आती है, ठीक है। नाइट के बाद क्या करते हैं, अब स्लीप कर हम सो जाते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम सो जाते हैं। नाइट पहले आते सोते बाद में, ठीक है, इसलिए 2 पहले होगा 4 बाद में होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन 3 5 1 2 4 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके आपके सामने है। ए सी ई जी बी डी एफ एच एस यू डब्ल्यू वाई, आपसे कह रहे हैं इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। देखिए ए के बाद यहाँ पे बी है, सी के बाद क्या है डी है, ई के बाद एफ है, और जी के बाद क्या है एच है। इन सब में आपका +1 एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे एस के बाद फिर क्या आता है, इसके बाद आपका टी आता है, यू के बाद क्या आता है वी आता है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, डब्ल्यू के बाद आपका एक्स आता है, ठीक है। और वाई के बाद क्या आता है जेड आता है, तो क्या हो जाएगा टी बी एक्स जेड। कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ 5 और 27 में क्या संबंध है, तो वही संबंध आपको बताना है कि 9 में क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखिए 5 का अगर हम बात करते हैं, तो 5 की अगर बात करेंगे, तो 5 आपका जो है 5 का स्क्वायर करके 25 आएगा। 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आएगा। 25 में आप 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो उसी से आप 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 81 आएगा, 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 83 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे भाई की बहन, यानी मेरे भाई की बहन के पिता की बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला विजय से किस प्रकार संबंधित, यानी यानी तस्वीर में महिला की ओर इशारा कर रहा है, विजय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह मेरे भाई की बहन, ठीक है, विजय के भाई की, विजय के भाई की, ठीक है, भाई की बहन, भाई की बहन, ठीक है, बहन हो जाएगी। अब बहन की पिता की बेटी, की पिता की बेटी यानी वो खुद है, ठीक है, की बेटी है। अब तस्वीर में दिख रही महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कह रहा है तस्वीर में जो महिला दिख रही है विजय से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो क्या होगा ये बहन है, क्या है इसकी बहन है, यहाँ पे सिस्टर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। राजीव अरुण का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, बताना अरुण सोनिया के बेटे हैं, राजीव सुनील से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले देखिए राजीव और अरुण, यानी राजीव और अरुण कैसे हैं ये दोनों भाई हैं, ठीक है। सोनिया सुनील की बहन है, जो सोनिया है, ठीक है, ये बहन है किसकी, सुनील की, सुनील की बहन है, ठीक है। अरुण सोनिया के बेटे हैं, सोनिया के बेटे कौन है अरुण है, और अरुण और राजीव कैसे हैं, अरुण और राजीव भाई हैं, ठीक है। तो बोला राजीव सुनील किस प्रकार संबंधित है, जो राजीव और सुनील का क्या है, ये इनकी बहन का लड़का है, तो क्या होगा इनका नेफ्यू हो जाएगा, यानी भांजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। अगले बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ए सी ई जी एस यू डब्ल्यू वाई बी डी एफ एच, ठीक है। यहाँ आपको संबंध बताना है, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है आपका बी, के बाद क्या आता है बी आता है, सी के बाद क्या आता है आएगा आपका डी,
और ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद आपका आएगा एच आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप देखिए एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद आपका आता है टी, यू के बाद क्या आएगा वी, और डब्ल्यू के बाद जो है एक्स, और वाई के बाद क्या आएगा जेड, क्या आ जाएगा टी वी एक्स जेड, टी वी एक्स जेड। क्वेश्चन नंबर आपका 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, बी सी ई एच एल, यहाँ पे आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आगे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए बी के बाद क्या आता है, सी आता है, एक बढ़ रहा है, सी के बाद ई कितना आया, दो बढ़ रहा है, दो के बाद ई के बाद जो एच आता है तीन बढ़ रहा है, तीन के बाद चार बढ़ा है, चार के बाद क्या बढ़ा, पांच और फिर छह। तो 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 पे कौन सा आता है, 17 पे आपका क्यू आता है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 और 6 23 आता है, 23 पे आपका डब्ल्यू आता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी ए एन बी बी ए बी बी एन। देखिए यहाँ पे गलती हो चुकी है, यहाँ पे आपका दो ऑप्शन खाली है, ठीक है, ए के बाद एक और ऑप्शन खाली है, यहाँ पे दो ऑप्शन खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए, देखिए ए बी बी एन, यहाँ लास्ट में क्या बन रहा है, ए बी बी एन। अगर यहाँ पे देखिए ए भरेंगे, क्या भरेंगे, ए बी बी एन, अगर यहाँ पे भर दिए, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे ए बी बी एन। अब देखिए ए बी यहाँ भर दिए, बी भर दिए, और यहाँ पे एन, यहाँ पे देखिए ए है, हम क्या भर देंगे बी, बी, इसके बाद एन, तो ए बी बी एन, ए बी बी एन, ये सब में भराएगा। तो क्या आया यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या आया, बी आया है, बी के बाद क्या आया एन, और फिर डबल बी एन डबल बी, उसके बाद क्या भरा है ए एन, लास्ट में क्या भरा है ए और एन। तो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। आपको यहाँ पे एक श्रृंखला दिया है, बताना इसमें से कौन सी संख्या गलत है। देखिए यहाँ पे जब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ता है तो हम माइनस वाला सबसे पहले माइनस चेक करते हैं। अब 98 और 126 में आप डिफरेंस करेंगे तो आपका 28 का डिफरेंस आएगा। अब 98 और 70 में आप डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी आपका -28 हो रहा है, ठीक है। अब आप 70 41 में आप करते हैं, ठीक है, 70 41 में -29 का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पे 14 और 41 में करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे आपका 27 डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका क्या होता, 42 होता, कितना होता, 42 होता, 42 होता तो कितना होता आपका 28 का डिफरेंस होता, और 14 के बाद भी यहाँ भी 28 का डिफरेंस होता। तो 41 संख्या आपकी क्या है, बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 41 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन 41 बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह पूरा की ओर 90 मीटर गया है, फिर दाहिने ओर मुड़ा है, यानी एक बच्चा ढूंढ रहा है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गया, मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा था, तो वो 90 मीटर कहाँ गया, अपने दाहिने ओर गया है, ठीक है, पूरब की ओर 90 मीटर गया, फिर 90 मीटर बाद जो है कहाँ मुड़ा मुड़ा है, दाहिनी ओर, अपने इस तरफ दाहिनी ओर क्या हो गया, वो मुड़ गया है। दाहिनी ओर मुड़ने के बाद कहाँ गया, फिर वो दाहिनी ओर मुड़ने के बाद जो है वो फिर एक बार और दाहिना मुड़ा है, ठीक है, एक बार और दाहिना मुड़ा है, ठीक है, एक जगह और कितना चला है, पहले तो यहाँ पे 20 चला था, पहले यहाँ पे कितना चला था, यहाँ पे 20 चला था, यहाँ पे कितना चला है, यहाँ पे आपका चला है कितना, 30 चला, जब 20 चला तो यहाँ कितना है, 70 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कह रहा है कि वहां पे उसके पिता ने तो वहां से उत्तर की ओर 100 मीटर गया। अब ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से अब जा रहा है ये उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर कितना गया, ये उत्तर की ओर आपका गया है कितना, उत्तर की ओर गया आपका 100 मीटर, ठीक है, कितना गया 100 मीटर। अब देखिए ये 100 था पूरा गया है, तो 20 ये था ना, तो कितना हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा। ये 90 था, यहाँ 30 की माइनस हो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से याद ट्रिक होता है ना आपका, 60 80 और 100 का होता है। जिसको नहीं पता है आप जान लीजिए कि 3 4 5 का होता है ना, 3 4 5 में 20 से गुणा करेंगे 60 आएगा, 20 से गुणा करेंगे 80 आएगा, 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। 3 4 5 का आपका एक ट्रिक होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, आपके 100 मीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे 100 मीटर, 60 80 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, ये भी डायरेक्ट स्टेशन से है, ठीक है। आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक ऐसी जगह जो राजधानी पी से उत्तर पश्चिम दिशा में दूरी, यानी कि ये बता रहा है कि पी से, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, ये मान लीजिए यहाँ पे पी है, पी यहाँ से कहाँ जा रहा है, उत्तर पश्चिम। देखिए ये क्या होता है, ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है उत्तर, यहाँ पे क्या होता है दक्षिण होता है। तो क्या बोल रहा है कि पी से जो है, पी से कहाँ है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब इधर है, ठीक है, तो इधर आपका पूरा उत्तर पश्चिम यहाँ भेज दिए। कौन सी जगह है, के है। अब कह रहा है कि आर एक दूसरे जहां, जो के से दक्षिण पश्चिम, के दक्षिण पश्चिम किधर है, इधर हो जाएगा। कौन सी जगह है, आर है। अब कह रहा है एम एक ऐसी जगह जो आर से उत्तर पश्चिम है, आर से उत्तर पश्चिम में कौन सा है, एम है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, टी एक और जगह जो एम से दक्षिण पश्चिम में 2 किलोमीटर दूर है, यानी टी यहाँ से जो है दक्षिण पश्चिम मतलब इधर आपका दक्षिण पश्चिम जाएगा, यहाँ पे कौन सा है आपका टी है। अब बोला टी पी का संबंध बताना है, क्या बताना है, बताना टी और पी के बीच क्या संबंध होगा। तो देखिए पी यहाँ पे टी यहाँ पे, तो कौन सी दिशा है, पी के संबंध में टी कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा आपका पश्चिम है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्ट में। ठीक है, पश्चिम दिशा में होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, प्लस और माइनस को बदलने पे यहाँ देखिए प्लस और भाग को, क्वेश्चन क्या है, प्लस और भाग को, यानी जहां जहां भाग है वहां पे क्या कर देना, प्लस कर देना, जहां प्लस वहां क्या करना, भाग करना है, और 12 और 18 को इंटरचेंज करना है, 12 और 18 को इंटरचेंज करना है। ठीक है, जहां 90 है, जहां 18 वहां क्या कर देना है, 12 कर देना है, और जहां 18 वहां क्या कर देना, 12, जहां भाग है वहां प्लस है, क्या भाग करना है। अब देखिए 12 से 90 में गुणा करेंगे, 12 से भाग, तो यहाँ 90 ही आएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। 18 के जहां 12 करना है, जहां प्लस वहां भाग करना है, और जहां 12 वहां क्या करना, 18 करना, जहां भाग वहां क्या करना, प्लस करना है। ठीक है, 6 से भाग करना, 2, 2 में 18 जोड़ेंगे 20 आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 72, यहाँ पे आपका क्या है, भाग है। ठीक है, 72 भागे 18 है, जहां भाग वहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 18 जहां क्या करेंगे 12, यहाँ भी 18 से क्या करेंगे 12। देखिए 72 और 12 कितना हो जाएगा, 90, 90 में 12 गुणा करेंगे तो गुणा करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 72 नहीं आएगा। अब देखिए 12 है ना, 12 के जहाँ पे करना 18 करना, प्लस के जहाँ पे क्या करना, भाग करना है, 18 जहाँ करना 12, 6 से 18 भाग करें 3 बार जाएगा, 3 गुणा 12 हो जाएगा, 36 आएगा ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 6 से 2, 6 दूनी 18, 6 3 18, 3 12 36 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 आप ये घर से करके लाएंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिए आपको एक सवाल दिया हुआ है, जहाँ पे हैश दिया हुआ है ना, इसके जहाँ बताना है इसका कौन सा इसमें ऑप्शन इसमें आएगा। तो 24, 4 और यहाँ पे 5 है। ठीक है, तीन ऑप्शन यहाँ पे, तीन यहाँ पे हैश दिया हुआ है, तीन को यहाँ पे इसको भरना है। ठीक है, अगर पहला ऑप्शन यहाँ भरते हैं 24 गुणे 4 करते हैं, क्या करते हैं 24 गुणे 4 करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 के बाद क्या करेंगे, प्लस 5 बराबर आ जाएगा, क्या क्या ऐसा आएगा, 24 का छान 5 101 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, आपका 24 आ रहा है, बराबर आ जाएगा 4 गुणे 5 प्लस 4। देखिए 4 पच्चे 20 और 4 24, 24 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे प्लस और गुणा है, और यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे बराबर में 4 आएगा, तो ये ऐसा होने वाला नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही हो जा रहा है। शॉर्टिक क्या है, शॉर्टिक में देखिए 24 एक तरफ दिया, छोटा छोटा अंक एक तरफ दिया है, तो 24 जहां होगा बराबर के जहां पे हो, तो बराबर किस में है, सिर्फ इसी में ऑप्शन में है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, और कोई ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं खा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने जो साथी हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।